तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। और आज हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। प्यारे साथी, पार्ट 2 वीडियो का मतलब है कि पार्ट 1 जो हमारी पार्ट 1 वीडियो जो थी उसमें मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 कवर कराया था, जिसमें हमने ग्राफ द्वारा समीकरणों को हल करना सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। और ये भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें 2-3 प्रश्न जितने हो सकेंगे उतने मैं आपको कवर कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं प्यारे साथी, 200 लाइक्स आपको करने हैं इस वीडियो पर और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए इस बेहतरीन सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और चलिए प्रश्न संख्या 2 की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथी, प्रश्न संख्या 2 अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि अनुपातों A अनुपात A1/A2, B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी कि हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न में से ये युग्म क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ये कैसे हम ज्ञात करेंगे प्यारे साथी, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ किस तरह हम ज्ञात करेंगे। इसका एक रूल है यानी कि नियम है कि कब रेखाएं समपाती होती हैं, कब प्रतिच्छेदी होती हैं और कब समांतर होती है। मैंने बगल में लिखा हुआ है। चलिए मैं पहले आपको बता दूं इसका रूप कैसे होता है। इसके रूप की बात करें प्यारे साथी, ये जो कहा गया है यहाँ पर कि तुलना करना है हमें इस समीकरण से। यहाँ पर कहा गया है कि अनुपातों इनका तुलना कर ज्ञात कीजिए। तो ये तुलना में यानी कि इन अनुपातों का एक रूप होता है, वो किस तरह होता है प्यारे साथी, तो उसे हम अगर देखें इनका रूप तो ये होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो यही इनका रूप होता है और इसी से हम ज्ञात करते हैं प्यारे साथी। जो आगे गुणांक होते हैं वही A1 होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5x है तो यहाँ पर A1 का मान 5 है। ऐसे ही यहाँ पर B1 का मान क्या है, 4 है। ये पहले समीकरण के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है, ये आपका सेकंड इक्वेशन दिया गया है। तो ये आपका पहले इक्वेशन के लिए है और ये वाला नीचे वाला आपका दूसरे इक्वेशन के लिए है। अगर इसकी बात करें तो यह आपके दूसरे इक्वेशन के लिए है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे A2 का मान, तो A2 का मान 7 है, B2 का 6 है और C2 का -9 है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं प्यारे साथी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपको जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने कॉन्सेप्ट नीचे लिखा है, चलिए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथी, कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी जब A1 बराबर नहीं है B1/B2 के, जब A1 की वैल्यू A1/A2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी B1/B2 की वैल्यू की, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि अगर उस समीकरण को किसी ग्राफ पर ऐसे निरूपित किया जाएगा, मान लीजिए ये आपका y हो गया, ये x हो गया, और तो वो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए इन रेखाओं को क्या कहा गया है प्यारे साथी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी कि अगर उन्हें ग्राफ पर निरूपित किया जाएगा तो प्रतिच्छेदी होंगी और उनका निकाय संगत होता है। निकाय क्या होता है, संगत होता है। और अगर हल की बात करें तो उसके केवल एक हल होते हैं, उसका केवल एक हल होगा। ओके, अब प्यारे साथी दूसरे की बात करें, केवल एक हल मतलब एक ही उसका मान होगा, अलग अलग मान नहीं होंगे, केवल एक हल होगा। इसके बाद बात करें प्यारे साथी, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तीनों आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं समपाती होंगी। आपको मैंने बताया है प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया है कि जब आपका A1/A2 का मान बराबर होगा B1/B2 का मान बराबर होगा C1/C2 के मान के, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी।
समपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे, अनेक हल यानी कि बहुत सारे हल हो सकते हैं। और प्यारे साथी ये भी इनका निकाय संगत रहेगा, इनका निकाय संगत होगा, दो का निकाय संगत रहेगा, तीसरे का असंगत। तो ये संपाती रेखाएं क्या होती हैं प्यारे साथी? संपाती कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई इक्वेशन है और उसमें मान लीजिए सबका मान 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया है, यानी कि a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है और c1/c2 का मान भी 1/2 है। तो आपने एक ग्राफ लिया और जब आप इसे निरूपित करेंगे इसे, तो ये संपाती होंगी, यानी कि कहने का मतलब दोनों रेखाएं यानी कि इसके सभी बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, यानी जितने भी निर्देशांक बनेंगे एक ही रेखा पर बनेंगे, कोई दो रेखाएं नहीं बनेंगी, यानी एक ही रेखा पर एक रेखा होगी। यानी कि कहने का मतलब है एक ही रेखा पर सारे बिंदु आएंगे, कहीं ये नहीं होगा कि बिंदु यहाँ आ गया यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होगा। सारी रेखाओं पर यानी कि एक ही रेखा पर सभी बिंदु उपस्थित होंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। प्यारे साथी अगर बात करें कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं हमारी समांतर होंगी। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी होगा प्रश्न हल करने में। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न इसी पर आधारित हैं। तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी, इनके कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा और इनका निकाय संगत होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब a1/a2 बराबर रहे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इसके बराबर ना रहे, तो क्या होता है? रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। अब ये समांतर कहने का क्या मतलब है प्यारे साथी? समझिएगा, यानी कि समांतर कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हमने किसी ग्राफ पर निरूपित किया, तो मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ऐसा होगा, आप निर्देशांक व्यक्त करेंगे दोनों समीकरण के, तो ऐसा समांतर रेखाएं बनेंगी। तो समांतर जो आपस में समान हो, समान दूरी पर स्थित हो, उन्हें समांतर रेखाएं कहती हैं। तो इनके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि हल तब तक होता है जब तक वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी या संपाती नहीं होती। अगर वो समांतर हैं तो उस समीकरण के कोई भी हल नहीं होगा। तो यही आपको ध्यान रखना है प्यारे साथी। अब चलिए हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि इसी अनुपात का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है कि ये समीकरण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि इनकी रेखाएं ग्राफ पर प्रतिच्छेदी करेंगी, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं प्यारे साथी। तो पहले हम वैल्यू रख देंगे सबका, देखिए ध्यान से। अगर तो अब हम प्रश्न पर आ गए हैं कि प्रश्नों को सॉल्व करने पर आ गए हैं कि कैसे हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर देखिए पहला समीकरण है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें, a1 का मान निकालें, तो जैसा कि बताया था a1 का मान, a1 की जगह यहाँ 5 है तो a1 का मान 5 है। अगर a2 की बात करें तो a2 का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 हो गया। ये पहला a1 है, ये a2 है। इसके बाद प्यारे साथी b1 का मान ज्ञात करें, तो b1 का मान, b1 की जगह यहाँ पर 4 है और b2 की जगह क्या है प्यारे साथी? 6। अब c1 का मान ज्ञात करें तो आप पक्षांतर भी कर सकते थे, चाहे ऐसे ही लिख दें, 8 है और c2 का मान क्या है? -9 है। तो ये हमें पता चल गया है प्यारे साथी। अब हमें देखना है, इनका मान निकालना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे a1/a2 का मान प्यारे साथी, दो सबका अनुपात ले लेंगे आपस में। तो a1 का मान क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, तो 5 दिया गया है और a2 का मान 7 दिया गया है, यानी a1/a2 5/7 आ गया है। अगर हम बात करें प्यारे साथी यहाँ पर कि b1/b2 का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। एकदम बेसिक तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो b1/b2 का मान देखेंगे तो यहाँ पर 4/6 आ रहा है। b1/b2 क्या आ रहा है प्यारे साथी? 4/6 आ रहा है। और इसे हम सरल करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी ये कुछ आएगा 2/3। तो देखिए जब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब a1/a2 b1/b2 के बराबर आ जाए, तब उसके बाद आपको तीसरी कंडीशन में जाना है, यानी कि c1/c2 का मान ज्ञात करना है। अगर यहीं पर पता चल रहा है कि इन दोनों का मान बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम कह देंगे डायरेक्ट कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिएगा बराबर कहाँ है, यहाँ पर a1/a2 का मान आया है आपका 5/7, जबकि यहाँ पर
b1/b2 का मान आया है 2/3। दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर आ जाते तो हम तीसरे स्टेप पर जाते, यानी C1 C2 का अनुपात लेते। अगर वो बराबर आ जाता तो समपाती रेखाएं होती हैं, बराबर नहीं आता तो समांतर रेखाएं होती। लेकिन यहाँ पहली कंडीशन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अब देखिए कंडीशन क्या कह रही है। कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथी कि A1 जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। यानी हम लिखेंगे अतः इस समीकरण की निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। यही हमें बताना था कि ये प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहला प्रश्न यानी कि दूसरे का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है और इसे कैसे हल करना है उसी तरह हल करना है। मैंने आपको बताया था कि ये किस रूप में होते हैं। ये होते हैं a1x + b2y + c1 = 0 और a2x + यहाँ b1 होना चाहिए, यहाँ b2y + c2 = हो जाएगा 0। प्यारे साथी इस रूप में होते हैं। अब हमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान ज्ञात करना है। प्यारे साथी अब हम इनके मान निकालेंगे। तो देखिए a1 का मान क्या आया है, यहाँ पर a1 की जगह क्या है, 9 है। a2 की वैल्यू देखें तो 18 है। b1 का मान अगर देखें प्यारे साथी 3 है। b2 का मान देखें 6 है। अब फटाफट लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। c1 12 है और c2 हमारा 24 है। तो हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल लिया है। अब प्यारे साथी हमें उसी तरह लिखना है, इन सब का रेशियो लेना है। पहले हम a1/a2 का रेशियो लेंगे। तो a1/a2 क्या है, यहाँ पर 9/18 है प्यारे साथी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 × 9 और 9 × 2 = 18, यानी कि a1/a2 आया है = 1/2 के। अब हमें a1/a2 का रेशियो पता चल गया है। अब हम b1 b2 का रेशियो लेंगे। तो b1 b2 का रेशियो क्या आएगा प्यारे साथी, तो यहाँ पर देखिएगा b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, यानी 3/6 आया। इसे हल करेंगे तो 3 × 3 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 आ गया है। प्यारे साथी अगर हम c1 c2 का रेशियो लें तो फिर से हम c1 c2 का रेशियो लेंगे यहाँ पर। तो c1/c2 = हो जाएगा, यहाँ पर है 12/24। तो ये भी उसी के बराबर आएगा। 12 × 12 12 × 2 = 24 होता है, यानी 1/2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं प्यारे साथी कि इसका भी मान बराबर है, इसका मान भी 1/2 है, इसका मान 1/2 है, यानी तीनों का मान बराबर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, यानी ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये तीनों आपस में बराबर हैं तब क्या होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कि जब a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। आप देख सकते हैं रेखाएं संपाती होती हैं। तो हम लिखाएंगे यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तब या अतः रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होंगी, यानी ये रेखाएं क्या होंगी प्यारे साथी, संपाती होंगी। अब इसके बाद ये आपका आंसर हो गया है, बेहतरीन सा आंसर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, आपसे उसी तरह दिया गया है कि इसे भी कैसे हल करना है। प्यारे साथी मैंने आपको बताया था कि ये किस रूप में लिखे जाते हैं। ये लिखे जाते हैं a1x + b1y + c1 = 0। ये पहले समीकरण के लिए था। ये आपके दोनों समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। और a2x + b2y + c2
इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर A1 बराबर क्या है तो 6 है, A2 बराबर 2 है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम B1 की बात करें तो माइनस का 3 है, B2 की बात करें तो माइनस का 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यानी कि ये माइनस का 1 है। इसके बाद अगर हम बात करें C1 के तो C1 बराबर है 10 और C2 बराबर है 9। C1 बराबर है 10 और C2 बराबर है 9। अब प्यारे साथी इन तीनों का अनुपात हमें ले लेना है। तीनों का अनुपात आप लेंगे, यानी कि A1/A2 का पहले अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर A1 का मान 6 है, A2 का मान 2 है, यानी 6/2। इसे हल करिएगा, 2 1 9 2, 2 3 6, यानी कि आ गया है 3/1 या 3 भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि B1 B2 का रेशियो लेंगे आप, यानी अनुपात लेंगे, तो B1/B2 क्या है, B1 है -3 और B2 है -1। हमने ले लिया इसका भी रेशियो प्यारे साथी। अब आप क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 3 आया। अब हमें C1/C2 का रेशियो लेना है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए हैं। अगर नहीं आता तो यहीं पर फाइनल कर लेते, लेकिन ये दोनों बराबर आ गए हैं तो हम C1/C2 का लेंगे, तब तीसरे पर जाएंगे। तो C1/C2 का रेशियो लीजिए, क्या हो गया है 10/9। अब 10/9 कटेगा नहीं, यानी कि इसका वैल्यू 10/9 ही आया है। अब प्यारे साथी यहाँ पर देखिए कि इसका मान 3 है, A1 A2 आपस में बराबर हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ क्या है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि A1 बराबर A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन पर क्या होता है, अब हमें आना है इस पर जो हमने कंडीशन लिखी थी। यहाँ पर आप देखें कि ये तीसरी कंडीशन में आ रहा है कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो रेखाएं समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता। यानी कि यहाँ रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। अतः यहाँ पर क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी प्यारे साथी, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ प्रश्न संख्या 3 की बात करें प्यारे साथी, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ गया है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ठीक उसी तरह हमें करना है, कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसी कंडीशन में बताया गया है कि जैसे A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 की, तो इसके केवल एक हल होंगे और निकाय संगत होगा। तो यही बताना है कि संगत है या असंगत है, तो यही हमें बताना है। ये दो कंडीशन में संगत होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के तब भी निकाय संगत होता है, और A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के, यानी कि रेखाएं संपाती होती हैं तब भी निकाय संगत होता है। लेकिन जब रेखाएं समांतर होती हैं तब निकाय असंगत होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो अनुपात लेना है तो वो लेंगे। तो मैंने आपको बताया है अभी भी कि इसका किस रूप में लिखे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। इस रूप में ये लिखे जाते हैं प्यारे साथी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हल करके आपको एग्जाम में ऐसे हल लिखना है, तब आप कीजिएगा प्रश्नों को हल, तब आपको ज़्यादा अंक मिलेंगे। अब प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व करता चलता हूँ ऐसे आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, 200 लाइक तक पहुँचाना है इस वीडियो को। अब इसके बाद प्यारे साथी देखिए ये क्या होगा कि यहाँ पर A1 की बात करें तो A1 का मान क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे A1 का मान 3 दिया गया है। अगर हम A2 की बात करें तो 2 दिया गया है A2 का मान। B1 की बात करें प्यारे साथी तो B1 का मान 2 दिया गया है और B2 का मान दिया गया है -3। अगर हम C1 की बात करें तो C1 का मान 5 है, C2 का मान 7 है। तो यहाँ पर हमने सबके मान लिख लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका अनुपात लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अनुपात लेने पर ये भी लिख सकते हैं, अनुपात लेने पर हमने अनुपात लिया, तो इनका अनुपात लेंगे जब, तो पहले हम A1 और A2 का रेशियो लेते हैं, यानी कि अनुपात लेते हैं।
तो 3/2 इसका मान आया, हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, b1 b2 का मान लेना है। तो b1 b2 का रेशियो निकाला तो 2 और माइनस का 3 आया। अब प्यारे साथी यहीं पर देख लीजिए, अगर ये दोनों आपस में बराबर होते तब हम c1 c2 का मान निकालते, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 3/2 है और ये क्या है, यानी कि -2/3 है। ये आपस में बराबर ही नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अतः अब जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और हमें यहाँ पर बताना है कि इसके युग्म संगत हैं या असंगत हैं, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे टेबल जो हमने बनाई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और टेबल में आप देखेंगे प्यारे साथी, तो टेबल जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो यहाँ निकाय क्या होता है, संगत होता है, यानी कि ये क्या है, संगत है। अतः यह समीकरण युग्म, आप लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म, अतः यह समीकरण युग्म संगत है, संगत है। ये समीकरण युग्म क्या है, संगत है प्यारे साथी, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला प्रश्न आपका इसी तरह है, आप यहाँ पर देखेंगे तो वो आप ऐसे लिख दीजिए हल। अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि इनका रूप कैसे होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम मान निकालें इनके, तो a1 क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर a1 का मान 2 है, तो 2 लिख दिया हमने। a2 का मान देखें प्यारे साथी 4 है, 4 हमने लिख दिया। b1 का मान आप देखेंगे यहाँ पर तो -3 है, हमने -3 लिख दिया। b2 का मान अगर हम देखें प्यारे साथी यहाँ पर, तो b2 का मान यहाँ पर -6 है, -6 लिख दिया। और c1 का मान देखें तो 8 है, 8 लिख दिया। c2 का मान देखें तो यहाँ पर 9 है, 9 हमने लिख दिया। अब हम अनुपात लेंगे इनका, यानी कि आप लिख सकते हैं अनुपात लेने पर, तो इनका अनुपात लेंगे हम, तो यानी एक बार हम निकालेंगे a1/a2, तो हम a1/a2 का मान निकालते हैं पहले। तो a1/a2 का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a1 2 है, a2 4 है। सॉल्व कीजिए, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि आया है कुल मिलाकर 1/2 a1/a2 का मान। इसके बाद प्यारे साथी हम क्या करेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे। तो b1/b2 क्या है, यहाँ पर b1 -3 है, b2 -6 है। सॉल्व कीजिए, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अब हम यहाँ पर निकालेंगे c1 c2 का मान। अब यहाँ पर दोनों आपस में बराबर आ गए हैं, तब हम c1/c2 पर जाएंगे। अगर यहीं पर नहीं आता तो हम यहीं तक निकालते। अब देखिए 8/9, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हल नहीं होगा, यानी कि इसका मान 8/9 ही आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 यानी कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान बराबर है, परंतु इसके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी यहाँ, चूँकि यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, b1/b2 के बराबर है, क्योंकि 1/2 दोनों का मान आया है, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8/9 आया है। तो यहाँ ये है, तो हम लिखेंगे अतः। अब आप देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, टेबल को देखना पड़ेगा कि इस कंडीशन में क्या अप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में आएंगे प्यारे साथी, तो इस कंडीशन में आप देखिएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर निकाय असंगत होगा। जब रेखाएं समांतर होंगी तो निकाय क्या होगा, असंगत होगा। और जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म असंगत है, यह समीकरण युग्म असंगत है। ये क्या है, असंगत है प्यारे साथी, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टिंग है, इसी तरह हमें सॉल्व करना है।
चलिए प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है जो कि प्रश्न संख्या 3 का तीसरा प्रश्न है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। हम लिखेंगे हल, यहाँ पर समीकरण दिया गया है और इसको भी वैसे ही बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी। तो सारी चीज़ें, चलिए मैंने आपको बताया था कि इस समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि रूप होता है, ये a1x प्लस b1y, ये आपको याद कर लेना है, प्लस c1 के रूप में होता है। और दूसरा, जैसे ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है, तो इनका रूप ऐसे लिखना है। एकदम आराम से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते चलिए और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। अब चलिए, अब हम यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पर a1 का मान फाइंड करें तो a1 3/2 है यहाँ पर। a2 का मान ज्ञात करेंगे तो है 9। अगर हम b1 का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर है 5/3। b2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर है -10। यहाँ पर -10 है जो आगे रहेगा क्योंकि उसी रूप में लिखा हुआ है समीकरण, और वैसे आपको कंपेयर कर लेना है। जैसे c1 के मान याद करें तो c1 चाहे इधर हो उधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इधर भी ला सकते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई टीचर या हम भी कर सकते हैं, इसे इधर ला सकते हैं, यानी कि इस 7 को इधर ले आएँ चाहे या इस c को उधर ले जाएँ, तो आप जो मन कहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख दूँगा। तो c1 का मान ज्ञात करें तो c1 बराबर है 7 और c2 क्या है 14। अब प्यारे साथी, हमें से इनका अनुपात लेना है, तो चलिए अनुपात लेते हैं। पहले हम a1/a2 निकालते हैं। हम पहले a1/a2 निकालेंगे तो a1 का मान यहाँ पर दिया गया है 3/2 और a2 का मान दिया गया है 9। इसे आप सॉल्व करेंगे प्यारे साथी तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा प्यारे साथी, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे साथी कि यहाँ पर ये 3/2 × 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 नीचे ही है, इससे गुणा कर लेगा इस 2 से। अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप काटें 3 × 9 3, 3 × 9, यानी कि यहाँ पर आया है ये 3 इसमें गुणा होगा 1/6 आ गया है प्यारे साथी। इसके बाद हम क्या करेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। तो b1/b2 की वैल्यू यहाँ पर निकालिए, b1/b2 की वैल्यू। अब यहाँ पर b1 का मान क्या दिया गया है 5/3 और b2 का मान दिया गया है -10। b2 -10 है यहाँ पर प्यारे साथी। अब इसे आप हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा इससे गुणा होकर 30, यानी कि ये हो जाएगा 5/30 माइनस का 5 का 9 5 5 6 30, यानी कि 1/-6। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये क्या माइनस में है, अगर माइनस में होगा तो बराबर नहीं होगा, नहीं तो बराबर आएगा। तो प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए कि यहीं पर अगर ये बराबर आ जाते आपस में तो हम C1 C2 का रेशियो लेते, लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्यारे साथी 1/6 आ रहा है, जबकि ये आ रहा है 1/-6, यानी कि -1/6 आया है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर a1/a2, चूँकि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो निकाय संगत होता है। तो हम लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म संगत है। और प्यारे साथी, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। और चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की बारी है। ये भी इसी तरह है, मैंने आपको बताया था कि ये किस रूप में लिखे जाते हैं। तो रूप की बात करें प्यारे साथी, ये किस रूप में लिखे जाते हैं, तो ये लिखे जाते हैं a1/x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। प्यारे साथी, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर a1 a2 का मान निकालते हैं, सेम उसी तरह जैसे हम करते आए हैं। a1 का मान 5 है, a2 का मान देखिए -10 है, b1 का मान देखिए तो -3 है और b2 का मान क्या है +6 है।
और C1 का मान देखें प्यारे साथी, तो C1 का मान यहाँ पर क्या है 11 है, और C2 का मान देखें यहाँ पर तो -22 है। तो यहाँ पर मैंने सबके मान लिख लिए हैं। अब आपको अनुपात लेना है। पहले हम A1/A2 का मान लेते हैं, अनुपात लेते हैं। तो A1/A2 का रेशियो लेने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है 5 और बटे -10 है, यानी 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये आएगा -1/2, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम B1/B2 का रेशियो लेते हैं यहाँ पर साइड में। तो चलिए अब हम इसका रेशियो लेते हैं प्यारे साथी, अच्छे से लाइन खींच दें। तो B1/B2 का रेशियो लेंगे। तो B1/B2 का रेशियो क्या आएगा यहाँ पर प्यारे साथी, B1 है -3, B2 है 6, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2। एकदम आसानी से समझते चलिए, बहुत ही आनंद आ रहा है। और अब हम ज्ञात करेंगे C1/C2 का। तो C1/C2 का रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है 11/-22। C1 है 11 और C2 है -22। 11 × 9 11, 11 दूनी 22, ये भी आ गया -1/2। ये तीनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है, और C1/C2 का मान भी 1/2 है। तीनों आपस में बराबर हैं प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो आपको कंडीशन देखनी है। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, और ये निकाय क्या होता है, संगत होता है प्यारे साथी। तो हम लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत है, यानी ये समीकरण युग्म क्या है प्यारे साथी, संगत है। और एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। अब प्यारे साथी 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए प्यारे साथी इस प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न आपको ऐसे लिखना है, ये स्ट्रक्चर ज़रूर लिख लेना है जिससे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम इसके रूप की बात करें तो ये A1x + B1y, इससे आप मान निकालने में आसानी होगी। A1A2 और B1B2 के कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। 0 है, और A2x + B2y + C2 = 0 है प्यारे साथी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर मान निकालें इनके, तो A1 बराबर क्या है प्यारे साथी, A1 बराबर है 4/3, A2 बराबर है 2, B1 बराबर है 2, और B2 बराबर है 3 के। C1 बराबर है प्यारे साथी 8 के, और C2 बराबर है 12 के। अब हमें इनका रेशियो लेना है प्यारे साथी। पहले हम रेशियो लेंगे किसका, A1/A2 का रेशियो लेंगे। तो हम A1/A2 का रेशियो लेते हैं। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 4/3/2, ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/6। आप काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि यहाँ पर आए कुल मिलाकर 2/3 प्यारे साथी। अब इसके बाद आप देखिएगा B1/B2 का मान, तो एक लाइन खींच लेते हैं, फिर B1/B2 का मान देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें B1/B2 तो थोड़ा हाथ थक जाते हैं, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए, लाइक करते चलिए, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको देख सकूँ। कोई डाउट रहे तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं प्यारे साथी। अब यहाँ पर B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो B1/B2 क्या है, 2/3, तो ये भी 2/3 के बराबर आ गया है। B1/B2 का मान 2/3 है। अब हम C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे प्यारे साथी। तो C1/C2 क्या दिया गया है, C1 दिया गया है 8 यहाँ पर, और C2 12। तो ये देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं प्यारे साथी, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ A1/A2, चूँकि यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ये तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जब तीनों बराबर होते हैं आपस में तो निकाय संगत होता है। तो आप लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म
समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म संगत है, संगत है। यह समीकरण युग्म क्या है प्यारे साथी? संगत है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। इसके पीडीएफ्स आपको जल्दी ही मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।